हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, यहाँ से 2013 के अंदर पीवाईक्यू आया था नेट के पेपर में। तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज वहां पे क्वेश्चन पूछा है। तो मे भी आपके पेपर में या किसी और पेपर में रिपीट हो जाए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर एक बार टच हुई है चीज तो हम भी कर लें। ठीक है, इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ एक बार। 2013 पे क्वेश्चन आया था, एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से। तो हमें ये देखना है इनमें से क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है मैंने आप लोगों को दिखाए थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस में मिलेंगे। अगर आपको वो क्वेश्चंस भी देखने हैं, बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखना है, तो आप चैनल पे ज्वाइन बटन आता है, आप उसको क्लिक करके मेंबरशिप का एक्सेस ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। जब भी हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं? हम एक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है वी नीड इनपुट्स। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दो इनपुट्स मेजरली कंसीडर कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल। अब जब मैं लेबर और कैपिटल को यूज करके प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 पेन्स बनाने हैं। मुझे क्या करना है? 10 पेन बनाने हैं। तो 10 पेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे लेबर भी लगेगा, कैपिटल भी लगेगी। ठीक है, मुझे सर्टन मशीन्स चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि मैं वो कॉम्बिनेशन यूज करूंगी लेबर और कैपिटल का जो मुझे कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा, जो मुझे सस्ते में 10 पेन्स बना के दे। तो मेरे को क्या करना है? मुझे मुझे लेबर और कैपिटल को इस तरीके से यूज करना है कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो सस्ते में हो जाए। यही होगा। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग लेबर और कैपिटल दोनों को यूज कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे लेबर को वन एक्स्ट्रा लेबर को हायर करना है, मैं कब करूंगी? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना फिर आंसर देना। प्लीज पार्टिसिपेट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मुझे पता चले आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। अगर मैं लेबर को हायर कर रही हूँ, मैं कब हायर करूंगी उसको? जब वो मुझे क्या देगा? जब वो मुझे एडिशनल आउटपुट बनाकर देगा। अगर मेरे पास एक छोटी सी शॉप है, ठीक है, उसमें हम लोग लेट्स से केक्स बनाते हैं, तो मेरे पास पहले 5 बंदे काम कर रहे हैं। मैं 6 वर्कर को कब ला के रखूंगी अपने पास? जब वो मुझे एडिशनल प्रोडक्ट ला कर देगा जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट होगा, तभी मैं लेकर आऊंगी। अदरवाइज मैं क्या करूंगी? क्या मैं उसको हायर करूंगी? नहीं हायर करूंगी। अगर वो मेरा नुकसान कर रहा है तब मैं हायर करूंगी? नहीं करूंगी। नुकसान कर रहा है मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। इसका मतलब जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपके लेबर का नेगेटिव होगा, एटलीस्ट एट दैट टाइम मुझे क्लियर है कि मैं उसको हायर नहीं करूंगी। अगर अब दूसरा केस लेते हैं। अगर मैंने लेबर को हायर किया, कोई बंदा आया मेरे से काम मांगने, उसने मुझे बोला कि मैम आप मुझे हायर कर लो, लेकिन मैं अगले दिन देख रही हूँ वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ बैठा हुआ है, बेंच आता है सुबह बेंच पे बैठता है। क्या मैं उसको हायर करूंगी? नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? बिकॉज वो मेरे आउटपुट में कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैंने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अगर जीरो है तब भी मैं हायर नहीं कर रही। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तब भी मैं हायर नहीं करी। इसका मतलब मैं कब हायर करूंगी? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर मैंने बोला कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज पॉजिटिव, इट मींस कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो मेरे को एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। समझ आया? ठीक है, यही चीज हम लोग कहाँ पे लिंक करते हैं? इसी चीज को आप लिंक करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपको याद होगा तो इसी चीज को हम वहां पे पढ़ते हैं। अब उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे अलग तरीके से देखा। हमने बोला
हम किसी भी लेबर को तब हायर करेंगे जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ग्रेटर देन जीरो है। ये तो लेबर का केस है। लाइकवाइज अगर मुझे कोई मशीन लानी है, मशीन में कब लाऊंगी, मशीन में मैं एक्स्ट्रा पैसा कब लगाऊंगी, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, इट मस्ट बी पॉजिटिव। क्योंकि अगर जीरो हो तो मेरे लिए वो मशीन का कोई बेनिफिट नहीं है, मैं क्यों उस पे पैसा डालूंगी, नहीं डालूंगी ना। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अगर जीरो है तो उसका बेनिफिट नहीं है। अगर मेरे लिए वो नेगेटिव रिटर्न्स ला के दे रही है तब भी बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, जब भी हम कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं तो कंडीशन क्या आती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहां पे हमारी ये कंडीशन मीट करती है, दैट इज बेसिकली द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। वही आपका क्या है, वही आपका इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन है। कुछ कुछ समझ आया? ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ आया। अब डायग्रामेटिकली भी इस पार्ट को देखेंगे। और सॉरी, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट याद रखना, मैंने क्या बोला, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, कैपिटल भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट तो आप सबको समझ आया। अब मैं आपको लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वापस लेकर जाती हूँ। ठीक है, तभी मैं आपको बोलती हूँ हमेशा चीजों को लिंक करके पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, जब हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, मैंने आपको स्टेज टू समझाई थी। स्टेज टू में हम लोग क्या बोलते थे, स्टेज टू में हम सेम चीज बोलते थे। हम लोग क्या बोलते थे स्टेज टू के अंदर, कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, हम क्या बोलते थे, इट शुड बी डिमिनिशिंग ऑल्सो, बिकॉज हम चाहते थे हम एफिशिएंटली जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूज कर सके। याद आ रहा है? अब आप उससे रिलेट करके पढ़िए। अगर हम वहां बोल रहे हैं कि स्टेज टू जो थी हमारी, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पॉजिटिव भी होता है, डिमिनिशिंग भी होता था साइड बाय साइड, तो हम लोग बोलते थे वो हमारी स्टेज है जहां पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर इनपुट। सेकेंड स्टेज में मैंने ये नहीं बोला था कि ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा, सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि सेकेंड स्टेज होती है जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। अब सेकेंड स्टेज पे तो मैंने बोला प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पॉजिटिव भी होगा, डिमिनिशिंग भी। डिमिनिशिंग वाला पॉइंट क्या था, बिकॉज हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम चाहते हैं कि हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज यूटिलाइज करें, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वेस्टेज। यही चीज हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ तो मैंने लेबर लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखना मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बीट द लेबर बीट द कैपिटल। ठीक है, पॉजिटिव भी होना चाहिए, साइमल्टेनियसली डिमिनिशिंग भी होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आया? और साथ साथ अपना फीडबैक भी शेयर करिए। आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखाऊंगी। यहाँ पे वी हैव लेबर, वी हैव कैपिटल। हम लोगों ने क्या किया, हमने आइसो क्वांट बनाना है। सबसे पहले अगर मैं आइसो क्वांट बनाऊं इस तरीके से, अगर मैं आइसो क्वांट बनाऊं लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक आइसो क्वांट बनाया, नंबर ऑफ आइसो क्वांट्स बनाते हैं। और याद रखना, आइसो क्वांट जो है वो नेसेसरली पैरेलल हो जरूरी नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बट पैरेलल भी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये आइसो क्वांट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, हमें क्या दिखाना है, हमें इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन दिखाना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि क्या लॉजिक है इन पॉइंट्स का। ठीक है, डायग्राम को आप एक बार अच्छे से समझ लेना। जस्ट अ सेकेंड।
मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए। अब आप लोगों को सबसे पहले अगर आइसोक्वांट की डेफिनेशन याद होगी, तो लेट्स से मैं आइसोक्वांट फर्स्ट के बारे में बात करूं, मैं मार्क कर देती हूँ इसको Q1। मैंने बोला Q1 आइसोक्वांट एक ऐसा आइसोक्वांट है जहां पे हर पॉइंट मुझे क्या देगा, हर पॉइंट मुझे सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा। डेफिनेशन है आइसोक्वांट की, हर पॉइंट मुझे क्या देगा, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। जब मैं बोल रही हूँ हर पॉइंट मुझे सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा, तो मुझे क्या देखना है, दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप देखना है मुझे कि मैं उस पॉइंट पे ऑपरेट करूं जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यही देखना है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इन पॉइंट से हम लोग ये चीज चेक करेंगे। हम लोग अगर आइसोक्वांट Q1 को देखें, मैंने ये जो मार्किंग की है मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं आइसोक्वांट Q1 को देखूं तो आपको क्या ये पोर्शन में ऐसा नहीं लग रहा कि इस साइड वाला, कि आइसोक्वांट जो है वो पॉजिटिव स्लोप कर रहा है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि ये वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। वर्टिकल एक्सिस का मतलब मेरा जो कैपिटल है मैं वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। कैपिटल को बढ़ाने का मतलब है, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कैपिटल को तो बढ़ा रही हूँ, नॉर्मली मुझे लेबर को फॉल करना पड़ता ना। आइसोक्वांट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि एक को बढ़ा रही हूँ, ऐसे फैक्टर कॉम्बिनेशन में फाइंड आउट कर रही हूँ जो मुझे सेम लेवल ऑफ आउटपुट ला कर दे। और मैं नॉर्मली क्या करती हूँ वाइल डीलिंग विद आइसोक्वांट, अगर मैं लेबर को बढ़ा रही हूँ तो कैपिटल को कम करूंगी, अगर मैं कैपिटल को बढ़ा रही हूँ तो लेबर को कम करूंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नियर अबाउट ये वर्टिकल एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। वर्टिकल एक्सिस को अप्रोच करने का मतलब आप इस तरीके से समझिए, ठीक है। मैं ये ये था, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, ठीक है, इट्स नॉट वर्टिकल, सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। अगर आप इस लाइन को देखो, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे कैपिटल बढ़ रहा है लेकिन लेबर नहीं बढ़ रहा। अगर मेरा कैपिटल बढ़ रहा है और लेबर बढ़ भी नहीं रहा लेकिन कम भी नहीं हो रहा, लेबर इज नॉट फॉलिंग, लेकिन स्टिल मैं बोल रही हूँ कि मैं Q1 आउटपुट ही प्रोड्यूस कर रही हूँ। लेट से अगर मैं पहले 10 पेन प्रोड्यूस कर रही थी, नाउ ऑल्सो आई एम प्रोड्यूसिंग 10 पेन्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं Q1 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही हूँ अभी भी। तो इसका मतलब मेरा तो कैपिटल बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्या मेरा जो एक्स्ट्रा कैपिटल मैंने बढ़ाई उसका मुझे कोई फायदा हुआ, मेरा आउटपुट नहीं बढ़ा। अगर मैंने 1 यूनिट ऑफ कैपिटल को बढ़ाया और आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इट इज जीरो। पहले जीरो था, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी अगर मैं कैपिटल बढ़ा रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो मेरा पॉइंट था ना, ये वाला जो ग्रीन पॉइंट है ये मुझे क्या बता रहा है, ये सारे ग्रीन पॉइंट्स मुझे बता रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू जीरो। क्या बताएंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू जीरो। लाइक वाइज अगर हम यहाँ पे देखें, एक इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड माय पेन इज नॉट वर्किंग, छोड़िए इस पॉइंट को, हाँ। इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या हो रहा है, अगर मैं लेबर को बढ़ाती जा रही हूँ तो भी मेरा वो ही आउटपुट रह रहा है। कैपिटल को मैं कम नहीं कर रही, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखिए आप, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के बियॉन्ड लेबर को तो मैं बढ़ा रही हूँ लेकिन मेरा आउटपुट भी बढ़ना चाहिए अगर मैं कैपिटल को फॉल नहीं करी। बिकॉज इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो पॉइंट्स है जहां पे क्या मेरे को मिलेगा, जहां पे मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, इनको मैं मार्क कर दूं,
जस्ट अ सेकेंड, माय पेन इज। तो ये वो पॉइंट है जहां पे मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, जीरो। अब यहां से हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, रिज लाइन। क्या बोलेंगे, रिज लाइन। मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी अभी आपको रिज लाइन की, डोंट वरी। तो हम लोग ओरिजिन से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरीके से, इस तरीके से, जिसमें मेरे ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जीरो है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी जीरो है, इनको हमने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे मेरे पास दो लाइंस बनी जिसको मैं मार्क कर रही हूँ एज ओ ए और एज ओ बी। ओ ए वो लाइन है जो किन पॉइंट से पास हो रही है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जीरो है, और ओ बी उन पॉइंट से पास हो रही है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जीरो है। इन दोनों लाइंस को मैंने क्या बोला, इन दोनों लाइंस को मैंने बोला रिच लाइन। और इनके बीच में ये वाला जो एरिया है, दिस इज माय इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। ये मेरा इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन है। क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ कुछ समझ आया क्लास के अंदर? तो हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा, अब नोट से देखते हैं, मैं डायग्राम वापस से बनाऊंगी आपके साथ क्लास खत्म होने से पहले। The economic region of production is the area between the two ridgelines of an isoquant map. रिजलाइन क्या है, रिजलाइन जो ओ ए और ओ बी लाइन थी ना, ये वाली ओ ए और ओ बी लाइन थी, ये रिजलाइन होती है। Where marginal product of all inputs is positive and marginal rate of technical substitution is diminishing. अब की फीचर्स क्या हैं? रेशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट्स हियर। A producer will choose input combination only within this region. Outside this region, marginal product of one input becomes zero or negative. Bounded by ridge line. अपर रिज लाइन जो हमारी OA थी वो क्या बता रही थी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू जीरो। लोअर रिज लाइन OB क्या बता रही थी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू जीरो। सेम चीज लिखी है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, और वाइसे वर्सा हैपेंस एट अ डिमिनिशिंग रेट। मतलब जो मैंने आपको कल MRTS वाली क्लास में पढ़ाया था वो देख लेना। ठीक है, आज 12 बजे क्लास हुई है, वो देख लेना आप लोग। एफिशिएंट इनपुट यूसेज, ऑल कॉम्बिनेशन इन दिस रीजन मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमाइज आउटपुट। ठीक है, यहां तक समझ आया? मैं आपके साथ वापस से ड्रॉ करूंगी, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि मेरे पास ये लाइन है, तो हम लोगों ने आइसोक्वांट्स बनाए। ठीक है, मैं यहां से रिज लाइंस बना रही हूं। मेरी रिज लाइन यहाँ पे क्या है, एमपी के इज इक्वल टू जीरो, ये सारे पॉइंट्स में एमपी के इज इक्वल टू जीरो। और नीचे वाली ओबी रिज लाइन में एमपीएल इज इक्वल टू जीरो, ये सारे पॉइंट्स में एमपीएल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारा रिज लाइन है। जस्ट, और जब इसको बनाओगे ना, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का आप लोग सब ध्यान रखें इसको बनाते हुए। ये वर्टिकल को जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल को, थोड़ा अच्छे से बनाना। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल को जहां अप्रोच कर रहा है वहां से लाइन बनाऊंगी, जो वर्टिकल को अप्रोच कर रहा है वहां से लाइन बनाऊंगी। एम आई क्लियर? वाई आउटसाइड द रीजन इज इनएफिशिएंट पता होना चाहिए। टू द लेफ्ट ऑफ रिज लाइन एक्सेसिव लेबर है और कैपिटल क्या है, अंडर यूटिलाइज है लेफ्ट ऑफ रिज लाइन में, और राइट में एक्सेसिव कैपिटल है, लेबर अनयूटिलाइज्ड है। Summary: The economic region of production is where a rational producer operates using inputs such that all contribute positively to output, ensuring efficiency and cost effectiveness. ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाएंगे वापिस से। An economic region of production consists of the positively sloped portion of all isoquants. आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। द नेगेटिवली स्लोप पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वांट्स, द मिडल ऑफ ऑल आइसोक्वांट्स, द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ ऑल आइसोक्वांट्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज पार्टिसिपेट करिए। क्लियर? और बाकी क्वेश्चंस के लिए ज्वाइन बटन को क्लिक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।